मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव से द्वितीय सोपान से ही दूसरा दोहा है तुलसी के दोहे, इसके बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। देखिए, कवि परिचय। तुलसी के दोहे। इस दोहे का रचयित महाकवि तुलसीदास। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। आप राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीता। आपके गुरु बाबा नरहरिदास थे। आपके आराध्य देव श्री रामचंद्र थे और लोकमंगल भावना आपके काव्य का सिद्धांत रहा। आपने अन्याय काव्य शैलियों का प्रयोग करते हुए कई रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को समर्पित की। और प्रस्तुत दोहे में राम भक्ति, नीति, सदाचार, विनय, दान एवं जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाल गया है। पहले मैंने इस दोहे को पढ़ूंगी, बाद में इसका अर्थ समझाऊंगी। पहले दोहे पढ़ूंगी। देखिए, एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास, जगते रह 36 है रामचरण चेतीन, तुलसी देखो विचार ही है यह मतौ प्रवीण। तुलसी संत सुअंबु तरु फूली फलहिम परहेत, इतते ये पाहन इनत उतते वे फल देत। तुलसी काया केत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है भुवई सौ लुनई निदान। मधुर बचन ते जात मिटे उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे जिसे जैसे दूध उफान। तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल बोलिए नदी नाव संयोग। काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में कान, तौलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। आवत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाना जाइए कंचन बरसे में। तुलसी कबहू ना त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर अरु प्रीति। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होय, आगी बुझे जो राख को आप छुए सब कोई। इसके बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, पहले दोहा इस तरह है। एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। इस दोहे में तुलसीदास कह रहे हैं, एक भरोसा, मेरा पूरा भरोसा, भरोसा मतलब ट्रुथ और फेथ, मेरा पूरा भरोसा। एक बल, बल मतलब ताकत। एक आस, आशा, एक आशा, एक विश्वास, मेरा एक विश्वास। स्वाति सलिल, स्वाति सलिल मतलब स्वाति नक्षत्र में होने वाले जल। रघुनाथ जस, रघुनाथ श्री राम, यहाँ रघुनाथ श्री राम है। और चातक तुलसीदास, तुलसीदास कह रहे हैं, मेरा पूरा भरोसा, मेरा पूरा भरोसा, मेरा पूरा बल, मेरा पूरा ताकत, पूरा आशा और मेरा विश्वास किस पर है? भगवान श्री राम पर है, दूसरे किसी और से नहीं है। मेरा पूरा भरोसा, बल, बल मतलब ताकत, आशा और विश्वास भगवान श्री राम पर है। और इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। अगर तुलसीदास चातक पक्षी है तो श्री राम स्वाति सलिल जल है, स्वाति नक्षत्र का
जल है, स्वाति सलिल है। अगर तुलसीदास चातक पक्षी है तो श्री रामचंद्र स्वाति सलिल है। किस तरह चातक पक्षी, चातक मतलब एक प्रकार की पक्षी, बर्ड, एक प्रकार की पक्षी है। किस तरह चातक पक्षी अपने प्यास को स्वाति नक्षत्र के समय होने वाले जल से, स्वाति नक्षत्र में किस तरह स्वाति समय होने वाले जल से अपने प्यास को बुझाती है, किस तरह चातक पक्षी अपने प्यास को स्वाति नक्षत्र में होने वाले जल से बुझाती है, उसी तरह तुलसीदास का पूरा भरोसा, पूरा बल, पूरा आशा, पूरा विश्वास श्री राम पर है, किसी और से नहीं है। यहाँ तुलसीदास के अपने स्वामी के प्रति, श्री राम के प्रति भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं कि मेरा पूरा भरोसा, पूरा आशा, पूरा बल, पूरा विश्वास श्री राम पर है और किसी पर नहीं है। किस तरह चातक पक्षी अपने प्यास को किस तरह स्वाति नक्षत्र में होने वाले जल से, बरसने वाले जल से, स्वाति नक्षत्र के समय होने वाले बारिश से बुझाती है, उसी तरह तुलसीदास का पूरा भरोसा श्री राम पर है, पूरा विश्वास श्री राम पर है और किसी से नहीं है। और दूसरा दोहा देखिए, जगते रह 36 है, राम चरण चेतीन, तुलसी देखो विचार ही यह मतौ प्रवीण। यह तुलसीदास कह रहे हैं जगते रह 36 मतलब कितना है, जग में 36 जैसा संबंध रखना चाहिए। और राम चरण चेतीन, राम चरण में क्या, राम भक्ति, किस तरह राम भक्ति करना चाहिए, चेतीन 63 तरह भक्ति करना चाहिए। तुलसी देख विचार ही यह मतो प्रवीण, मतो मतलब राय, अभिप्राय, तुलसीदास का अभिप्राय। यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं हम संसार में, मनुष्य संसार में 63 संसार में 36 जैसा लगाव रखना चाहिए। हम संसार में ज्यादा लगाव, मोह नहीं रखना चाहिए और राम भगवान पर 63 जैसा संबंध रखना चाहिए। हम संसार पर 36 जैसा संबंध रखना चाहिए और भगवान पर, परमात्मा पर 63 जैसा संबंध रखना चाहिए। इसका अर्थ है हम संसार पर ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए और परमात्मा पर 63 जैसा मतलब अधिक ज्यादा प्रेम दिखाना चाहिए। क्योंकि इंसान का जीवन, हर एक मनुष्य का जीवन कब तक होता है, जब तक हमारा शरीर में सांस होता है तब तक हम इंसान का जन्म इस तरह है। और हम भगवान का भक्ति हमेशा करना चाहिए 63 जैसा, और संसार में लगाव नहीं रखना चाहिए। और तुलसीदास का अभिप्राय क्या है, हम संसार में ज्यादा मोह, ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। और तीसरा दोहा इस तरह है, तुलसी संत स्वम तरु फूली फलहिम परहेत, इतते ए पाहन इनत उतते वे फल देस। यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं कि यहाँ तुलसीदास संत के स्वभाव के बारे में कहते हैं। संत का स्वभाव किस तरह होना चाहिए, संत का स्वभाव किस तरह है। तुलसी संत सुअंब मतलब एक मीठे फल का पेड़, एक मीठे फल का पेड़, यहाँ आम के पेड़ के तरह कंपेयर किया है। सुअंब मतलब एक मीठे फल का पेड़। फूली फलहिम परहेत, परहेत मतलब परोपकार, परेत मतलब परोपकार। इतते ये पाहन, पाहन मतलब पत्थर, इतते ये पाहन इनत उतते वे फल देता। यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं जब आम के पेड़ के पत्थर से मारने से
अगर हम आम के पेड़ को पत्थर पाहन से मारने से क्या होता है, वो मीठे फल को देता है। उसी तरह संत के स्वभाव के बारे में तुलसीदास कह रहे हैं। संत के स्वभाव किस तरह है, अगर हम संत को अपमान करें या बुराई कहे, और वो क्या करते हैं, संत हमेशा दूसरों का हित चाहते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, परोपकार, दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों के बारे में बुराई नहीं कहते हैं, वो दूसरों को उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं। इस तरह तुलसीदास कह रहे हैं अगर हम आम के पेड़ को पत्थर से मारने से क्या होता है, वो मीठी फल देता है। उसी तरह संत का स्वभाव भी उसी तरह है। वो हम किसी तरह भी बुराई कहे और अपमान करे, फिर भी वो संत कैसे रहते हैं, वो सदा हमको हमारा हित चाहते हैं और हमको उपकार करते हैं। इस तरह तुलसीदास कहते हैं। और चौथा दोहा दूसरी बार एक बार फिर से समझाऊंगी। देखिए, तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं कि मेरा पूरा भरोसा, पूरा बल, पूरा आशा, ये पूरा विश्वास श्री राम पर है। किस तरह चातक पक्षी अपना प्यास को स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश से बुझाती है, उसी तरह श्री राम तुलसीदास का पूरा भरोसा, विश्वास, बल और आशा श्री राम पर है, अन्य किसी और से नहीं है। और दूसरे दोहे में इस तरह कह रहे हैं कि तुलसीदास, जग तेरा 36 हम जग में संसार में 36 जैसा संबंध रखना चाहिए, और रामचरण हम भगवान पर 63 जैसा संबंध रखना चाहिए। और तुलसीदास कह रहे हैं कि हम संसार में ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। और बाद तीसरा दोहे में तुलसीदास कह रहे हैं संत के स्वभाव के बारे में। यहाँ कहते हैं कि संत के स्वभाव आम के पेड़ के तरह है। किस तरह आम के पेड़ को हम पत्थर से मारने से वो मीठे फल देता है, उसी तरह संत का स्वभाव भी उसी तरह है। चाहे हम उसे कितना भी बुराई कहे और अपकार करे और अपमान भी करें, लेकिन वो सदा हमारा हित चाहते हैं, उपकार भी करते हैं। इस तरह संत का स्वभाव है। और चौथा दोहा, तुलसी काया कहती है, तुलसी रामचरण तुलसी काया कहती है, मनसा भयो किसान। प्राण पुण्य दो बीज है, पाप पुण्य बुआई सौ लुने, निदान। यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं, तुलसी काया मतलब शरीर, हमारा काया मतलब क्या है, काया मतलब शरीर, देह। काया केत है, हमारा काया शरीर किस तरह है, केत के तरह है। इस तरह कंपेयर करते हैं तुलसीदास। काया केत है, मनसा हमारा मन किसान है, मन किसान मतलब फार्मर। पाप पुण्य दो मतलब दोनों, पाप पुण्य दोनों बीज है, बुआई सो लुने निदान। तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं अगर हमारा शरीर खेत है, खेत की तरह है, और हमारा मन किसकी तरह है, किसान की तरह है।
खेत, हमारा शरीर खेत की तरह है और हमारा मन किसान की तरह है। पाप पुण्य दोनों बीज है। पाप पुण्य दोनों, दो मतलब दोनों बीज है। बुआई सौलुने निदान। तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं कि हम शरीर रूपी खेत में किसान पाप पुण्य जैसे दोनों बीज बोते हैं। शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान, शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप पुण्य जैसे दोनों बीज बोते हैं। और बुए सो लुने निदान, हम किस तरह वो किसान उस खेत में किस तरह का बीज बोते हैं, या यदि उसको पाप और पुण्य उसमें दोनों में किस तरह वो बीज बोते हैं, उसी तरह के फल काटते हैं, उसी तरह के फल काटते हैं। यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं कि किसान खेत की तरह, यहाँ शरीर खेत है तो किसान मन रूपी किसान, शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप और पुण्य दोनों तरह के बीज बोते हैं और उसी तरह का फल काटता है। और इसमें तुलसीदास कह रहे हैं कि अगर शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप का बीज बोए तो क्या होता है, वो पापी कहलाएंगे। अगर शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप का बीज बोए तो पाप का बीज बोए तो क्या होता है, वो पापी कहलाता है और उसी तरह का वो फल काटता है और पापी, इसका मतलब वो पापी कहलाता है। अगर शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पुण्य के बीज बोए तो क्या होता है, वो महान बन जाते हैं, वो अच्छे कार्य करते हैं। इस तरह तुलसीदास कह रहे हैं। देखिए तुलसीदास क्या कह रहे हैं यहाँ, शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप और पुण्य दोनों तरह की बीज बोते हैं और उसी तरह का फल काटता है। अगर शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप का बीज बोए तो वो पापी कहलाएंगे, पाप का उसी तरह का फल काटता है, मतलब पापी कहलाएंगे। अगर पुण्य के बीज बोए तो वो महान बन जाएंगे, अच्छे काम करेंगे। इस तरह तुलसीदास कहते हैं। और पांचवा दोहा, मधुर बचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान। तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। इस दोहे में तुलसीदास क्या कह रहे हैं, मधुर वचन मतलब मीठे वचन, मीठे बातें, मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान। हम मधुर वचन, मीठे वचन बोलने से क्या होता है, उत्तम जन अभिमान। अभिमान मतलब अहंकार, अभिमान मतलब क्या है, अहंकार। तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। उफान मतलब उबरना। यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं कि मधुर वचन बोलने से, हम मधुर वचन बोलने से, अच्छे बात करने से, मीठे बात बोलने से क्या होता है, मधुर वचन बोलने से उत्तम जन अभिमान, किसी दुष्टों का, शत्रु, मानो शत्रु भी हो, किसी दुष्टों का क्या होता है, अभिमान को मिट सकता है। अभिमान को क्या कर सकता है, मिट सकता है। हम मधुर वचन बोलने से, मीठी बात बोलने से क्या हो सकता है, हम अभिमान को, दुष्टों का अभिमान को, दुष्ट नीचे लोगों का अभिमान को, अहंकार को क्या कर सकते हैं, मिट सकते हैं। और
कनक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। इसके लिए एक उदाहरण देते, अगर दूध उबलते हैं तो क्या होता है, उबलते हुए दूध में 2 बूंद पानी, ठंडी पानी डालने से क्या होता है, वो उबलना बंद हो जाता है, वो नीचे नहीं गिर जाता है, दूध उबलना बंद होता है और दूध नीचे नीचे नहीं गिर जाता है। उसी तरह हम मीठे वचन बोलने से, मीठे बात बोलने से अहंकारी का अहंकार, दुष्टों का अहंकार को हम मिट सकते हैं। दुश्मन में दुश्मनी भावना को हम दूर कर सकते हैं, अहंकारी का अहंकार को मिट सकते हैं। और छठा दोहा, तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग सब सो हिल बोलिए, नदी नाव संयोग।